सुनसान हाईवे का सफर। एक ट्रक ड्राइवर की डरावनी कहानी। मैं रवि कुमार पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 15 सालों से देश के कोने कोने में माल ढो रहा हूं। सड़कों की धूल, रात की खामोशी और अकेलेपन की आदत सी हो गई है। लेकिन आज जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं, वो मेरे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। एक ऐसी रात जो मैं कभी नहीं भूल सकता। यह कहानी है 2 साल पहले की। मुझे रात के समय चंडीगढ़ से शिमला की ओर एक जरूरी माल पहुंचाना था। माल मालिक ने सख्त हिदायत दी थी कि सामान सुबह तक हर हाल में पहुंचना चाहिए। मैं रात 10 बजे के करीब ट्रक लेकर निकला। मौसम थोड़ा ठंडा था और सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। करीब 1 घंटे के बाद जब मैं कालका पार कर रहा था, तो अचानक एक जोर की ठंडी हवा चली और ट्रक की हेडलाइट खुद ब खुद एक पल के लिए बंद हो गई। मैंने झटपट ट्रक रोक कर लाइटें चेक कीं, सब ठीक थीं। शायद वायरिंग में कुछ दिक्कत होगी, सोचकर मैंने सफर जारी रखा। रात के करीब 12 बजे होंगे जब मैं उस इलाके में पहुंचा जिसे स्थानीय लोग भूतिया घाटी कहते हैं। मैंने कई बार सुना था कि उस रास्ते पर कई दुर्घटनाएं होती हैं और लोग अजीब अजीब चीजें देखते हैं, मगर मैंने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन उस रात मेरा विश्वास टूट गया। सड़क सुनसान थी और चारों ओर घना जंगल। तभी अचानक ट्रक के सामने एक औरत खड़ी दिखी, सफेद साड़ी में, लहराते बाल और चेहरा ढका हुआ था। मैंने घबराकर ब्रेक मारा। ट्रक एक झटके से रुक गया। मैं बाहर निकला और पूछा, मैडम, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? कोई मदद चाहिए? वो औरत चुप रही, बस मेरी ओर इशारा करती रही, उसी दिशा में जहाँ जंगल था। मैंने कहा, देखिए, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। मुझे शिमला पहुँचना है। अगर आपको कहीं छोड़ना है तो बैठिए। वो बिना कुछ बोले चढ़ गई और को पैसेंजर सीट पर बैठ गई। मैंने ट्रक चलाना शुरू किया, लेकिन अजीब बात ये थी कि ट्रक के अंदर अचानक बहुत ठंड हो गई थी, जैसे किसी ने एसी फुल कर दिया हो, जबकि ट्रक में एसी था ही नहीं। कुछ दूर जाने के बाद मैंने पीछे देखा तो सीट खाली थी। क्या मेरे मुंह से अनजाने में निकल गया? मैंने दोबारा देखा, कोई नहीं था। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक एक बार फिर झटका खाकर रुका। घबराहट में मैंने बाहर निकलकर चारों ओर देखा। वो औरत कहीं नहीं थी। जंगल की ओर देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई परछाई पेड़ों के बीच से मुझे देख रही हो। मैं दोबारा ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया, लेकिन इस बार ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। बार बार कोशिश की, पर बेकार। और तभी पीछे से किसी ने धीरे से मेरा कंधा छुआ। मैंने झटके से मुड़कर देखा, वही औरत थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा ऐसा जैसे जल गया हो। तू नहीं बचेगा, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं चीखते हुए ट्रक से बाहर कूद पड़ा और भागने लगा। अंधेरे में भागते हुए मैं एक पेड़ से टकरा गया और बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं एक ढाबे में था। सुबह हो चुकी थी। ढाबे के मालिक ने बताया कि उन्होंने मुझे हाईवे किनारे बेहोश देखा और अंदर लाकर रखा। मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई तो वो बोले, बेटा, तू बहुत किस्मत वाला है। उसी जगह 5 साल पहले एक औरत की जलकर मौत हो गई थी। तब से कई ड्राइवर उसे वहां देखते हैं, लेकिन ज्यादातर हादसे में मारे जाते हैं। तू बच गया, ये चमत्कार है। मैंने ढाबे से फोन करके ट्रक मालिक को बुलाया। जब हम वापस ट्रक के पास पहुंचे तो ट्रक वहीं था, मगर दरवाजे पर खून के निशान थे और सामने शीशे पर एक उंगली से लिखा था, फिर मिलेंगे। उस दिन के बाद मैंने उस रास्ते पर कभी रात में सफर नहीं किया।
आज भी जब कोई नया ड्राइवर मेरे साथ सफर करता है तो मैं उसे भूतिया घाटी की कहानी जरूर सुनाता हूँ, क्योंकि कुछ सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां नहीं, आत्माएं भी चलती हैं।